हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का प्रॉब्लम है एलिस एंड बॉब प्लेइंग फ्लावर गेम। हमें दो प्लेयर्स दिए हुए हैं, एलिस और बॉब, और उनके बीच में दो लेन्स हैं फ्लावर्स की। एक जो लेन है वो एन लेंथ की है, एन फ्लावर्स हैं इसमें। दूसरी जो लेन है उसमें एम फ्लावर्स हैं। और गेम ऐसे शुरू होता है कि एलिस जो है पहले शुरुआत करेगा और उसके बाद वो एक फ्लावर कैप्चर कर लेगा। उसके बाद बॉब जो है वो दूसरा फ्लावर कैप्चर कर लेगा। तो ऐसे टर्न बाय टर्न ऐसे करेंगे, ये लोग गेम खेलेंगे। उसके बाद जो भी लास्ट फ्लावर कैप्चर करेगा वो जीत जाएगा। दैट इज़ द रूल ऑफ द गेम। तो अगर हम इसमें सिंपली देखें, अगर एलिस के पास अगर इन दोनों लेन्स में मिला करके एन प्लस एम जो भी है वो इवन हो अगर, तो एलिस कुछ भी कर ले हमेशा बॉब ही जीतेगा। क्योंकि लेट्स से यहाँ पे दो फ्लावर्स हैं, तो एलिस ने एक फ्लावर कैप्चर किया, बॉब ने दूसरा कैप्चर किया, बॉब विल विन। तो दैट मीन्स कि एन प्लस एम जब ऑड होगा देन दैट इज द ओनली केस कि एलिस हमेशा जीतेगा। ठीक है, आई थिंक एलिस इज अ गर्ल, एलिस हमेशा जीतेगी। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि एन और एम के ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं जिस केस में एलिस हमेशा जीते। ठीक है, तो हमें एन और एम की वैल्यूज चूज करनी है, ऐसे पेयर्स की वैल्यूज। तो हमें यहाँ पे एन दिया हुआ है और हमें उसमें से 1 से एन के बीच में से वैल्यू चूज करनी है एक पेयर में उन फ्लावर्स की, और 1 से एम के बीच में भी फ्लावर्स की वैल्यू चूज करनी है। तो दिस विल बी चूजिंग फ्लावर एक्स एंड दिस विल बी चूजिंग नंबर ऑफ फ्लावर्स वाई ऑन द सेकंड रो। ओके, तो सोल्यूशन अप्रोच देखते हैं इसका। तो हमें एक्स फ्लावर्स चूज करने हैं बिटवीन 1 to n और वाई फ्लावर्स चूज करने हैं फ्रॉम 1 to m। ठीक है, और हमें मेक श्योर करना है कि जो एक्स प्लस वाई है वो ऑड रहे। ठीक है, तो दो नंबर्स ऑड कब हो सकते हैं? जब एटलीस्ट उनमें से एक नंबर जो हो इवन हो। तो हम लोग अगर x को इवन ले लेते हैं तो हम लोग y को ऑड लेना पड़ेगा, और हम लोग अगर y को ऑड ले लेते हैं तो हमें x को इवन लेना पड़ेगा। तो हमारे पास ये दो ही केसेस बनेंगे जिसकी हेल्प से हम टोटल x प्लस वाई को ऑड बना पाएंगे और एलिस को जिता पाएंगे। तो अगर हम लोग 1 से n के बीच में जितने इवन नंबर आएंगे उनको निकाल लेते हैं, और 1 से m के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आएंगे उनको निकाल लेते हैं, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें एक आंसर मिल जाएगा। फिर हमें उतने पेयर्स मिल जाएंगे जिसमें कि जो एक्स जो चूजन है वो इवन है, वाई जो चूजन है वो ऑड है। तो हमें मल्टीप्लाई करने से वो सारे पेयर्स मिल जाएंगे। तो हम लोग अगर ये वाला एग्जाम्पल ले लें जिसमें n इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास n इवन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे सिर्फ एक है, लेकिन m ऑड होने की पॉसिबिलिटी भी हमारी एक है। तो यहाँ पे 1 into 1, यहाँ पे भी 1 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी, तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 निकलेगा। और n ऑड होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे 1,3 है, दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन m इवन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे सिर्फ एक है। तो यहाँ पे भी दो पेयर, यहाँ पे 2 बनेंगे, यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 into 1 प्लस 2 into 1। तो यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे एक 1,2 एक 3,2, यहाँ पे एग्जाम्पल में मेंशन है 1,2 एंड 3,2। तो एक बड़ा एग्जाम्पल और देख लेते हैं टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। अगर n 6 है, m 7 है, तो हम n जो इवन है वो कितनी बार पॉसिबल है? 2, 4 और 6 टाइम्स। m ऑड जो है कितनी बार पॉसिबल है? 1, 3, 5, 7। अब यहाँ पे n ऑड कितनी बार पॉसिबल है? 1, 3, 5। एंड m इवन कितनी बार पॉसिबल है? 2, 4, 6। तो यहाँ पे हमें 3 into 4, इससे हमें यहाँ पे कुछ पेयर मिल जाएंगे, यहाँ पे 12 पेयर्स मिल जाएंगे। आंसर में हमें 3 into 4, ये हमारे 12 पेयर्स मिल जाएंगे एक्स और वाई के, और यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 3 into 3, टोटल 9 पेयर्स। तो जो हमारा टोटल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 प्लस 9, दैट इज 21। तो इस तरीके से हम लोग को बस ये पता करना है कि जो n ऑड है वो कितनी बार आ रहा है और m इवन कितनी बार आ रहा है। सिमिलरली n इवन कितनी बार आ रहा है और m ऑड कितनी बार आ रहा है। तो आंसर में एक्चुअली रॉन्ग है, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो हम लोग n इवन की कितने पेयर्स, कितने पॉसिबिलिटी है, तो वो डायरेक्टली n/2 होगा। और m ऑड की होने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर m mod 2 0 है तो ये डायरेक्टली m/2 होगा, अदरवाइज m/2 + 1। दिस इज लाइक सिंपल मैथ, हम लोग देख सकते हैं। अगर m लेट्स से हमारा 6 है, तो 1 से 6 के बीच में जो नंबर्स होंगे जो कि ऑड होंगे दैट विल बी 1, 3, 5। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से हमें डिवाइड बाई 2 करेंगे तो टोटल 3 नंबर्स मिलेंगे। और अगर हम लेट्स से हमारा 7 है, तो 7/2 इज नॉट डिविजिबल बाई 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे टोटल 1, 3, 5, 7 इस वाली की हेल्प से हमें नंबर मिल जाएंगे। और इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाला केस भी देख लेते हैं जहाँ पे m इवन है, तो m/2, और n ऑड है, तो दैट इज n mod 2 = 0 and n/2, and this is n/2 + 1। और जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी n even into m odd plus m even into n odd, and we can simply return it.
ओके, आंसर हमें मेंशन ही नहीं किया है, ठीक है। ओके, सबमिटेड। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हम बस सिंपली ये वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं इन वेरिएबल्स की, और कुछ नहीं कर रहे हैं, और बस आंसर रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इसमें बस इंट्यूटिवली समझने वाली बात है कि ऐसे कौन से केसेस होंगे जहाँ पे एलिस विल विन। तो उसके लिए हमें ये पता करना है कि n प्लस m को ऑड होना जरूरी है। n प्लस m ऑड कैसे पॉसिबल है, या तो n ऑड हो या तो m ऑड हो। तो अगर m ऑड है तो ये पहला वाला केस, m ऑड है तो n इवन होगा, जो n इवन होगा तो इतने पॉसिबल नंबर्स हैं, m ऑड होगा तो इतने पॉसिबल नंबर्स हैं, और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आ जाएंगे। सिमिलरली ये हमारा सेकंड केस बनता है जहाँ पे m इवन है और n ऑड है। ओके, सो यस, आई थिंक, yeah, so this was all for this video and I'll see you next time. Bye bye.